अदर बजट की बात चल रही थी, जिसमें हम पहले चर्चा कर चुके हैं हमारे कितने बजट हैं, फ्लेक्सिबल बजट और कैश बजट के अलावा जो बजट रह गए हैं अदर बजट, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे सेल्स बजट की। तो सेल्स बजट के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हो, इसमें क्वेश्चन दे रखा है, कविता लिमिटेड ए तथा ब उत्पादों का निर्माण करती है। विक्रय विभाग में कंपनी विभिन्न क्षेत्रों में 3 विभाग 31 मार्च 2011 के लिए विक्रय बजट निम्नलिखित दे रखा है, जिसमें उत्पाद यानी कि जो प्रोडक्ट दे रखे हैं ए इकाइयाँ और बी इकाइयाँ। विभाग जो दे रखे हैं, इसमें 3 विभाग हैं एक्स वाई जेड, जिसमें एक्स की 4 लाख और 5 लाख, वाई की 6 लाख और 8 लाख, और जेड की 2,50,000 और 1,50,000 आपको दे रखी है। ए तथा ब उत्पाद का विक्रय मूल्य क्रमशः 1.50 रुपये है। यह अपेक्षा की जाती है कि ए उत्पाद ग्राहकों में लोकप्रिय है, और यदि इसका मूल्य 1 रुपये से बढ़ा दिया जाए तो इसका बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो ब उत्पाद अधिक मूल्यांकित है, इसका मूल्य 50 पैसे करने का प्रस्ताव है। विज्ञापन के कारण सभी विभाग में उत्पाद ए की विक्रय मात्रा 10% तथा उत्पाद ब की जो विक्रय मात्रा में 5% की वृद्धि होगी। 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विक्रय बजट आपको तैयार करना है। मुख्य रूप से आपको दे रखा है कि हम क्वेश्चन में देखते हैं कि जो आपको जो प्रोडक्ट दे रखे हैं, उत्पाद दे रखे हैं, ए और बी दे रखी है, और 3 विभाग है एक्स वाई और जेड। और दूसरी हम जो बात करते हैं कि जो आपको जो रेट दे रखा है, विक्रय मूल्य जो दे रखा है वो 3 रुपये दे रखा है और 1.5 रुपये दे रखा है। उसके बाद में कहता है कि ए उत्पाद ग्राहकों में लोकप्रिय है यदि इसका मूल्य 1 रुपये से बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो मतलब और तो इसका बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जबकि बी जो प्रोडक्ट है उसका जो अधिक मूल्यांकित है, इसका मूल्य 50 पैसे कम करना है। मतलब जो ए प्रोडक्ट है उसका मूल्य 1 रुपये बढ़ाना है, और उसका जो बे प्रोडक्ट है उसका 50 पैसे से कम करना है। ठीक है, अब देखो हम जो हेडिंग लगाएंगे सेल्स बजट। तो सेल्स बजट में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें जो डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं, तो डिपार्टमेंट हमने बनाएंगे। पहला कॉलम लिखेंगे एक्स वाई और जेड। 3 डिपार्टमेंट हैं और 2 प्रोडक्ट हैं। एक्स डिपार्टमेंट में ए और बी प्रोडक्ट, वाई डिपार्टमेंट में ए और बी प्रोडक्ट, और जेड डिपार्टमेंट में ए और बी प्रोडक्ट। और उसमें हमने हेडिंग डाली 2 प्रकार के हमने देख लिए। इसमें लगभग हमने 8 कॉलम हमने तैयार कर लिए। पहले 2 कॉलम में डिपार्टमेंट्स लिख लिया, दूसरा कॉलम में प्रोडक्ट लिख लिया, तीसरा जो कॉलम है बजटेड फॉर द करंट ईयर। बजटेड फॉर द करंट ईयर आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यूनिट प्राइस और वैल्यू। ठीक है, और जो नेक्स्ट दे रखा है वो हमने लिख दिया बजटेड फॉर द फ्यूचर पीरियड। ठीक है, उसमें यूनिट्स प्राइस और वैल्यू। तो ठीक है, 3 प्रकार के प्रोडक्ट है एक्स वाई और जेड, और लास्ट में हमने कर दिया टोटल। डिपार्टमेंट्स हमारे दे रखे हैं, 3 डिपार्टमेंट्स हमें दे रखे हैं एक्स वाई और जेड, और नीचे हमने इसको लिख दिया टोटल। तो सबसे पहले हमने लिखा जो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट ए है उसमें हमें जो दे रखी है उसकी जो यूनिट्स दे रखी है 4 लाख दे रखी है, और बी की दे रखी है 5 लाख। रेट उसकी जो प्राइस है 3 और 1.50 पैसे है। इसी तरीके से जो वाई डिपार्टमेंट है उसका जो ए प्रोडक्ट उसकी 6 लाख रुपए और बी की 8 लाख रुपए, उसकी जो दे रखी है 3 रुपये और 1.50 पैसे है। उसी तरीके से जेड जो प्रोडक्ट है उसकी जो दे रखी है, ए की दे रखी है 2,50,000 रुपये और बी की दे रखी है 1,50,000 रुपये। जो प्राइस दे रखा 3 रुपये और 1 रुपये 50 पैसे। ठीक है, ये जो हमें 3 डिपार्टमेंट दे रखे हैं और उनके जो प्रोडक्ट दे रखे हैं ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट, उसमें हमने बात करेंगे आगे। हमने उसके बाद में जो यूनिट्स दे रखी है एक्स की और जो प्राइस दे रखा है उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू आई 12 लाख रुपये। 4 लाख इंटू 3 किया 12 लाख, 5 लाख इंटू 1.50 किया 7,50,000। इनका टोटल कर दिया 9 लाख और 19,50,000। इसी तरीके से हमने वाई डिपार्टमेंट का किया 6 लाख इंटू 3 किया 18 लाख, 8 लाख इंटू 1.50 किया 12 लाख, टोटल कर दिया 14 लाख और 30 लाख। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट का किया 2.5 लाख, 3 से मल्टीप्लाई किया 7,50,000, 1.5 लाख को 1.50 से मल्टीप्लाई किया 2,25,000। उसके बारे में बात के बारे में इनका टोटल कर दिया, और उसके बाद में हमने जो कॉलम था उसमें लिख दिया टोटल, और टोटल ए और टोटल बी। तो अब उसमें देखो जो ए प्रोडक्ट है, जैसे ए का एक्स का है 4 लाख, 6 लाख और 2,50,000, टोटल किया 12,50, और बी के किया 5 लाख, 8 लाख और 1.5 लाख 14,50,000।
और 3 रुपये और 1.5 रुपये इसकी रेट 12,50,000 को 3 से किया तो 37,50,000 और 14,50,000 को 1.5 से किया 21,75,000। ये मतलब बजटेड फॉर द करंट ईयर, ये चीज़ें हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो अपने को जो बात करनी है कि जो ये जो नेक्स्ट जो पॉइंट है कि ये जो नेक्स्ट कॉलम तैयार करना बजटेड फॉर द फ्यूचर पीरियड, जो फ्यूचर पीरियड है उसमें हमें क्या करना है। उसमें आप देखोगे कि सबसे पहले जो ये कहता है कि जो उसके प्राइस के बारे में कहता है कि ये कहता है कि ए उत्पाद ग्राहकों में लोकप्रिय है और यदि इसका मूल्य 1 रुपये से बढ़ा दिया जाए, मतलब जो 3 रुपये जो इसकी रेट दे रखी है ए प्रोडक्ट है उसका 3 से 4 कर देंगे और उसके बाद में उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बी प्रोडक्ट है मूल्यांकित है अतः इसका मूल्य 50 पैसे कम किया जाने का प्रस्ताव है तो उसमें 50 पैसे कम कर देंगे। उसके बाद में कहते हैं विज्ञापन के कारण सभी भागों पर ए की विक्रय मात्रा 10% से और ब की विक्रय मात्रा 5% से वृद्धि होगी। जो उसकी जो यूनिट्स दे रखी है, ए में तो 10% से वृद्धि करनी है और बी में कितनी करनी है 5% से वृद्धि करनी है। हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हमने लिखा बजटेड फॉर द फ्यूचर पीरियड, तो इसमें आप देखो 4 लाख रुपये दे रहेगा, 10% से वृद्धि करनी तो 4,40,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, और 5 लाख दे रहेगा तो 5% से वृद्धि करनी तो 5,25,000 रुपये आ जाएगा। इसी तरीके से 6 लाख का किया 10% वृद्धि 6,60,000 और 8 लाख का 25% से किया 8,40,000, 5% से किया 8,40,000, फिर 2,50,000 का किया 2,75,000 और 1,50,000 को 5% से किया 1,57,500। उसी तरीके से हमने इसका टोटल लगा लिया, ए का लगाया 13,75,000 और बी का लगाया 15,22,000। अब उसके बाद में हमें क्या करना है कि जो हमारा जो प्राइस दे रखा था, प्राइस जो है 3 रुपये से बढ़कर क्या हो जाएगा वो 4 रुपये हो जाएगा। और जो नेक्स्ट जो है 1.5 रुपये हमें जो 1 रुपया 50 पैसे दे रखा है वो उसे 50 पैसे कम करना है तो उसमें लिख दिया 1। इस तरीके से 4 और 1 दूसरे में भी और जेड में भी 4 और 1। ठीक है, तो 4,40,000 इंटू 4 किया 17,60,000, 5,25,000 इंटू 1 किया 5,25,000 और 6,60,000 इंटू 4 किया 26,40,000, 8,40,000 इंटू 1 किया 8,40,000, 2,75,000 इंटू 4 किया 11 लाख, 1,57,500 1 किया 1,57,500। इसी तरीके से ए वाले का टोटल किया 13,75,000, बी वाले का टोटल किया 15,22,000, 4 से मल्टीप्लाई किया 55 लाख और 15,22,500 को 1 से मल्टीप्लाई किया 15,22,500। तो इस तरीके से हमें सेल्स बजट हम लोगों ने तैयार किया है जिसमें आपको बजटेड फॉर द करंट ईयर के बारे में और बजटेड फॉर द फ्यूचर पीरियड के बारे में आपको दे रखा है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो बजटेड फॉर द करंट ईयर दे रखा है डाटा उसको हमने लिख लिया, उसका हमने संयोजन कर दिया। उसके बाद में हमने जो बी प्रकार का जो दे रखा था बजटेड फॉर द फ्यूचर ईयर दे रखा है उस डाटा को आधार मानकर जो बजटेड फॉर द फ्यूचर पीरियड का जो दे रखा है उसके बारे में हमने आपको बता दिया है। ठीक है, और इस तरीके से जो सेल्स बजट है इस तरीके से सेल्स बजट आपका तैयार किया जाएगा जिसमें आपका जो बजट फॉर द करंट ईयर के बारे में डाटा दे रहा है उसका आप लिखोगे और उसके बाद जो नेक्स्ट जो है बजट फॉर द फ्यूचर पीरियड है उसमें आप उसका संयोजन करोगे। इसका जो सेल्स बजट है इसका परफॉर्मा आपको दे रखा है और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेल्स बजट के ऊपर आधारित है। इसमें जो जिस पीरियड में वो डाटा के बारे में कहे उसमें आपको कमी करनी है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये सेल्स बजट के ऊपर आधारित है, ये आपको करना है। धन्यवाद।